आज के इस वीडियो में हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के सेकंड पार्ट के वीडियो को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। बट अगर इसके पहले आपने मेरे शेयर्स मतलब वो जो वीडियो था शेयर्स का पार्ट 1, उसमें मैंने प्योरली एकदम 100% शेयर्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख ले। फिर यहाँ फ्रेंड्स अब आप आज का इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करें हम स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स से। स्प्लिट करना क्या मतलब बता रहे फ्रेंड्स? स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, स्प्लिट यानी कि बांटना। किसी भी एक चीज को 3-4 भागों में बांट देना, इसको बोलते हैं स्प्लिट। ओके, और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब आप समझ गए होंगे इस वर्ड के हिसाब से कि किसी शेयर को ना यहाँ पे वही करना होगा फ्रेंड्स। ये समझ लीजिए कि किसी शेयर की फेस वैल्यू, मैंने आपको बताया फेस वैल्यू क्या होता है, 100 रुपये है। अगर आप उसको 5 भागों में बांटे, यानी कि अगर एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, आपने इस एक शेयर को 5 भागों में बांट दिया, तो ईच वन मतलब एक एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? जाहिर सी बात है 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। और अगर आप ये 20 रुपये के एक शेयर को भी 2 भागों में बांटे तो 10 रुपये 10 रुपये बराबर। फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि एक शेयर की वैल्यू फ्रेंड्स मतलब जो नंबर ऑफ शेयर है सॉरी वो बढ़ते जाएगा। मतलब 1 था फिर 5 हो गया बराबर, और 5 में सबका 2-2 भाग करेंगे मतलब 5 × 2 समझ लीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 10। लेकिन एक शेयर से 10 शेयर का वैल्यू इस तरह का फ्रेंड्स डिसाइड करना, यही है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स में। बाकी वही हमारा जो नॉर्मल हमने शेयर में किया ना। क्वेश्चन करता हूँ, स्क्रीन पे देखिए आपको समझेगा। मिस्टर जोशी परचेज 30 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ मेडी कंप्यूटर लिमिटेड ऑन 20 Jan 2007 at ₹36 per share. On 3rd April 2007, the company decided to split their shares from face value of ₹10 per share to ₹2 per share. Okay. On 4th April, the market value of each share was ₹8 per share. Find Mr. Joshi's gain or loss if he was to sell shares on 4th April 2007. No brokerage was involved in the transaction. ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें कहा जा रहा था फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी एक और चीज़ आपको बताना भूल गया। देखिए हमने यहाँ पे स्प्लिट शेयर किया, मतलब एक शेयर का 5 भाग करना था। और अगर हमें कहा गया कि फ्रेंड्स हमने किसी एक शेयर को ना स्प्लिट किया यानी कि बांटा है, जिसमें एक स्प्लिट करने के बाद एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपीज़, तो टोटल कितना शेयर होगा फ्रेंड्स इसमें? जाहिर सी बात है 100 / 20 कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने शेयर होंगे, तो कितने शेयर में बांटा गया होगा। इस तरह का ये आगे यूज़ होगा। ओके, हम सम के हिसाब से बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमें कहा जा रहा था कि हमने 30 शेयर्स परचेस किए जिसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ थी, लेकिन हमने किस प्राइस पे परचेस किया फ्रेंड्स? फेस वैल्यू पे परचेस नहीं किया है, हमने 36 रुपीज़ पर शेयर पे परचेस किया है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा फ्रेंड्स? ऑन 20 जून, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 20 Jan 2007 परचेज अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। परचेज अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, 30 शेयर्स परचेज करें हम लोग, वो भी 36 रुपीज़ में, मतलब एक शेयर की वैल्यू 36 रुपये। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा फ्रेंड्स? 1080 रुपीज़, राइट। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि हमें ना उसका जो फेस वैल्यू था फ्रेंड्स, पहले बता देता हूँ, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज़ था, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि हमने उस एक शेयर को डिवाइड किया कि डिवाइड करने के बाद एक शेयर की वैल्यू, मतलब आफ्टर स्प्लिटिंग, राइट स्प्लिटिंग की सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया। स्प्लिटिंग यहाँ पे भी सेम, स्प्लिटिंग फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो इसलिए नाउ 1 शेयर इज इक्वल टू 5 शेयर्स। समझ रहे किस तरह फ्रेंड्स? हमने एक शेयर को जिसकी वैल्यू थी फ्रेंड्स 10 रुपये, अगर हम उसे मतलब इस तरह स्प्लिट करें कि एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ शेयर स्प्लिटिंग के बाद कैसे निकालना है। जितने का शेयर का फेस वैल्यू था ओरिजिनल अपॉन जितने का अभी एक शेयर का वैल्यू हो गया,
तो फ्रेंड्स 10/2 करेंगे तो एक शेयर का मतलब 5 भाग किया होगा, तभी तो एक शेयर की वैल्यू 2 रुपीज़ हो रही है ना, ये नंबर ऑफ शेयर है, समझ लीजिएगा। तो इसलिए नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहले 30 थे फ्रेंड्स, और अब 1 का 5 हो चुका है, मैंने कहा मतलब कि 30 का 5 गुना शेयर्स बढ़ चुका है। तो अब टोटल शेयर कितने हैं फ्रेंड्स? 150 शेयर्स। 1 का डबल नहीं, 1 के 5 गुना ज़्यादा शेयर्स अब बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, जो मालिक था उसके पास। ठीक है, अब आगे क्या था फ्रेंड्स, ये तो स्प्लिट किया गया शेयर वही सब का। और फिर ना कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को, ठीक है, तो ऑन 4 अप्रैल 2007 जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 150, जिसे ना फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 8 रुपीज़ पर शेयर, तो यानी कि एट 8 रुपीज़, सॉरी 8 रुपीज़ पे उसको बेच रहे हैं। तो नाउ सेलिंग प्राइस या फिर सेलिंग अमाउंट इज इक्वल टू 150 इंटू 8, आंसर आएगा फ्रेंड्स 1200 रुपीज़। परचेज किया गया था इतने अमाउंट पे, सेल किया गया इतने अमाउंट पे, और हमें क्वेश्चन के अंत में ये निकालना था कि उसका गेन या लॉस कितना हो। गेन यानी कि प्रॉफिट, समझ लीजिए गेन यानी कि प्रॉफिट होता है, सेलिंग अमाउंट माइनस जितना उसमें इन्वेस्ट किया गया था, आंसर आएगा 120 रुपीज़। ये उसका गेन है। आई होप आपको समझा होगा कि किस तरह से हमने शेयर्स को स्प्लिट किया, बड़ा किया, छोटा किया, वही सब था, और उसके बाद हमने उसका गेन निकाल लिया नॉर्मली। स्प्लिटिंग शेयर के फ्रेंड्स आज कॉन्सेप्ट नहीं थे, वही कॉन्सेप्ट रह गया, तो मैंने उसको बता दिया। अब हमें ये पूरा शेयर्स खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब हम स्टार्ट करना है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड। आई होप आपको स्प्लिटिंग शेयर यानी कि 1 का 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना वाला वही सब चीज़ वो समझा होगा। अगर हाँ, तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स की ओर। म्यूचुअल फंड्स भी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मतलब आप कह सकते हैं 90% तक कि शेयर जैसा ही होता है। मतलब शेयर्स में क्या था कि हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं क्योंकि उस कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते, तो जो कंपनी है पर्टिकुलर कंपनी वो अपने शेयर्स इशू करती है ताकि उसके पास फंड्स आए। फंड्स फ्रेंड्स, फंड्स यानी कि पैसा होता है। यहाँ पे भी बात हो रही है फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है फ्रेंड्स। ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का है कि वही इसमें पैसे की बात है, और आप पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको क्या गेन, वही सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, कैपिटल गेन होगा, रेट और रिटर्न यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना % का रिटर्न मिल रहा है, मतलब इन्वेस्ट करने का कितना ज़्यादा आपको अमाउंट एज अ रिसीव होगा। और फिर वही एनुअलाइज, यहाँ पे थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट है बस, जैसे कि NAV फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू। फ्रेंड्स असेट और लाइबिलिटी आपने BK में सीखे होंगे फ्रेंड्स। असेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटी यानी कि वो पैसा जो आपको पे करना रहता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जो आपको रिसीव होगा या फिर आपको पे करना होगा, वो वाला अमाउंट। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि जो अमाउंट इनका आपको मिलने वाली लेकिन मिली नहीं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि जो अमाउंट आपको पे करना पर आपने किया नहीं, और गेन यानी कि आपका प्रॉफिट, जाहिर सी बात है वही सब टाइप का है फ्रेंड्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। ले लिया, ठीक है। अब इन्हीं फुल फॉर्मूलाज का फ्रेंड्स यूज़ करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे म्यूचुअल शेयर्स के किए थे वैसे ही सेम टू सेम ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स के होंगे, बस 2-4 चीज़ें नहीं होंगी। लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स। सम देखिए, अ म्यूचुअल फंड स्कीम शोज द फॉलोइंग ऑन 1 Jan 2007। टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी, बॉन्ड्स एटसेट्रा ₹1500 करोड़, कैश 100 करोड़, लाइबिलिटी 200 करोड़, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको फाइंड करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपको कि आपको नेट असेट वैल्यू यानी कि आपका एक्चुअल में आपके पास करंट टाइम असेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है उसकी वैल्यू, उसका प्राइस टोटल निकालना है फ्रेंड्स। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाए थे, मतलब बताए थे NAV के, नेट असेट वैल्यू की, कि नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। ये सब जो टर्म्स होते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप मैथ्स में ये कि ज़्यादा डीप में ये सब आप शेयर मार्केट, ब्रोकरेज, मतलब जैसे आगे हायर स्टडीज़ के लिए तो वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल है। फिलहाल यहाँ हम एज अ सिर्फ नॉलेज के हिसाब से और सम सॉल्व करने के हिसाब से समझते हैं फ्रेंड्स।
डीप नॉलेज के लिए आप दूसरे वीडियो शेयर मार्केट की ये सब वो सब रेफर कीजिए। बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ यही सीखते हैं कि क्या है और किस तरह इस सबको सॉल्व करना है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला वगैरह वगैरह यही सब। खैर तो यहाँ देखिए नेट एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। ये सब जब टर्म्स होंगे आपको एनएवी निकालना होगा, नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पे हमें हमारा कैश फ्रेंड्स, कैश यानी कि हमारी कैश भी एक प्रॉपर्टी होती है। हमारे गिवन डेटा में लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या दिया गया था, हमें टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज और कैश की वैल्यू दी गई थी। और फ्रेंड्स इन्हीं दोनों का एडिशन होता है हमारा टोटल एसेट। एसेट यानी कि हमारी टोटल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपने जो शेयर्स बाय किए हैं वो सब आपका एसेट में ही काउंट होता है फ्रेंड्स। शेयर्स आपकी प्रॉपर्टी है, आपने खरीदे तो आपका एसेट है। कैश जो आपकी जेब में वो आपका एसेट है। और लायबिलिटीज यानी कि वो अमाउंट जो आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग यानी कि वो यूनिट यानी कि कमोडिटीज स्टॉक्स जो आउटस्टैंडिंग है, जो मिले नहीं है बट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास गिवन डेटा है। हमें बस एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू निकालना है। सिंपल ही है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल एसेट्स यानी कि जो 1600 के एसेट्स है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला लिखाइए माइनस लायबिलिटी विच इज 200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। मैंने फॉर्मूला सारे फ्रेंड्स लिखा है इसलिए बार बार लिख नहीं सकता मैं। करोड़ में फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेट एसेट वैल्यू आ गई फ्रेंड्स ₹14। ये 00 कट जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आपका करोड़ में आएगा, सिर्फ अराउंड 1 ही आएगा। नेट एसेट वैल्यू आपकी ₹14 पर यूनिट। एक और बात बता दो फ्रेंड्स, मैंने प्रॉपर्ली ये नहीं बताया कि नेट एसेट वैल्यू होता क्या। मतलब जितना भी आपका एसेट है ना फ्रेंड्स, मतलब जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें पर यूनिट यानी कि एक सिंगल यूनिट की, समझ लिया आपके पास 200 यूनिट चीजें हैं, 300 यूनिट चीजें यानी कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी, तो लेकिन सिंगल यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो वही होता है नेट एसेट वैल्यू। इस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझा हमें कि नेट एसेट वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की, मतलब बहुत सारे यूनिट्स होंगे अगर समझ लीजिए किसी एसेट्स के आपके, तो उसके हिसाब से पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अब इसके बाद आता फ्रेंड्स रेट ऑफ रिटर्न्स, जो मैंने शेयर में डिस्कस किया, तो उसके ही समझे। इसका फॉर्मूला अलग है फ्रेंड्स, देख लीजिए। चेंज इन एनएवी प्लस डिविडेंड अपॉन एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन 200। This is for a given period. Analyze the rate of return. मतलब फ्रेंड्स क्या है, जाहिर सी बात है एनएवी यानी कि एसेट की वैल्यू पर यूनिट अगर साल के मतलब महीने के गिवन पीरियड यानी कि मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चेंज हो गए अगर, और डिविडेंड यानी कि मैंने आपको बताया एडिशनल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे, अपॉन एनएवी यानी कि जब वो गिवन पीरियड या फिर वो गिवन हफ्ता महीना उसकी शुरुआत हो तब उस एनएवी यानी कि एसेट की पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी इनटू 100, इस तरह का निकालना होता है फ्रेंड्स। और एनुअलाइज यानी कि सालाना रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया कि पैसे वापस कितने मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे, उसको निकालने के लिए। अगर आपको एन यानी कि गिवन टाइम पीरियड वो हो डेज के वाइज हिसाब से, तो आपको फॉर्मूला में बस ये रखना, रेट ऑफ रिटर्न तो आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से 365 अपॉन एन यानी कि इन डेट्स, जब एन यानी कि डेट्स में हो। कोई एक साल होता है फ्रेंड्स, वो होता है 365 डेज का। तो ये है कि अगर आपको डेज में एन दिया हो, आपको एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड, कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमीशन का, ब्रोकरेज का, यहाँ पे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स का, एन को आपको हमेशा ईयर्स में रखना होता है, तो जिसके लिए आपको उसके अपॉन में 365 रखना। अगर मंथली बेसिस पे बात हो तो फ्रेंड्स 12 अपॉन एन, इसे हम सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। या आई होप आपको दो चीज़ें समझी होंगी। सम पढ़ता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए मैं, देखिए कि मिस्टर हॉसर परचेज सम यूनिट्स इन ओपन एंड फंड एट 30 रुपीज एंड इट्स एनएवी आफ्टर 18 मंथ वॉज 45 रुपीज। फाइंड द एनुअलाइज्ड चेंज इन एनएवी एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें परसेंटेज के हिसाब से हमारा एनएवी करना होता है, मतलब एनएवी का एनुअलाइज चेंज फाइंड करना है।
फ्रेंड्स परसेंट में भी कभी भी आपको पूछा गया हो, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज पूछता है या फिर एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न पूछा जाता है, तो बस क्या करने का, पूरा फॉर्मूला होता है उसके आगे इंटू 100 कर देने का, बस नॉर्मल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर NAV भी आपको पूछा गया है, ये फॉर्मूला है परसेंटेज में, तो 100 से इंटू कर देने का और ये आपका NAV आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। याद रखना कभी भी परसेंटेज में कुछ भी पूछा है ना, उसका इंटू 100 कर देने का, बात खत्म। अभी यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमारा जो टाइम पीरियड है चेंज होने का NAV वो है 18 मंथ्स, ये सब है। देखिए कहा जा रहा था कि जो NAV है या फिर सॉरी जो आपका यूनिट्स है वो परचेस किया गया 30 रुपीज़ में और 18 मंथ के बाद उसमें चेंज आ गया, वो चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे बस एक लाइन से आपको चेंज इन NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू मालूम पड़ जाएगा कि पहले था 30 रुपीज़ का और 18 महीने के बाद हो गया 45 रुपीज़ का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, वही होगा चेंज इन NAV, जो मतलब जो चेंज होने के बाद अमाउंट और जो चेंज होने से पहले का अमाउंट था वही होता है चेंज इन NAV। पहले 45 रुपीज़ का था, मतलब सॉरी पहले 30 रुपीज़ का था और 18 महीने के बाद हो गया 45 रुपीज़ का, तो यानी कि 15 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया। और टाइम पीरियड क्या है फ्रेंड्स इस चेंज का, 18 मंथ्स, बराबर। अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था चेंज इन NAV मतलब जो अमाउंट चेंज होने के बाद का माइनस जो अमाउंट ओरिजिनली था एट द बिगनिंग। जो पहले का अमाउंट होता है NAV एट बिगनिंग, वो भी हमने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स। और चेंज इन NAV यानी कि 18 महीने के बाद जो NAV का अमाउंट नेट असेट वैल्यू यानी कि पर वैल्यू का जो अमाउंट था उसमें चेंज आया है 45 रुपीज़ का हो गया वो, और पहले था 30 रुपीज़ का, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 15 रुपीज़ का। टाइम पीरियड जो था वो था 18 मंथ्स का। अब हमें एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लगाए थे फ्रेंड्स, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न इनटू, फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है एज पर मंथ्स, और मंथ्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा अपॉन में रखना पड़ेगा 12, यानी कि जब भी मंथ की बात होगी फ्रेंड्स तो हमें न्यूमरेटर में हमेशा 12 रखना है और डिनोमिनेटर में वो टाइम पीरियड जो दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स हमें कि एज पर आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, बराबर, तो इंटू 100 कर देने का, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी हमने देखा था फ्रेंड्स की चेंज इन NAV रख दीजिए यहाँ पे, इसी फॉर्मूला में एक पुट कर हम आप चाहते तो पहले रेट ऑफ रिटर्न भी साइड में निकाल सकते थे, बट मैं एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूला में ही रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी रख दे रहा हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड की बात नहीं हो रही तो डिविडेंड रखने की जरूरत नहीं है। NAV एट द बिगिनिंग पीरियड यानी कि जो शुरुआती दौर में था NAV बिगिनिंग, बराबर। और फ्रेंड्स 100 तो हमने वो परसेंटेज के लिए रखा ही, पहले तो रखने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा याद रखेगा। 12/18 इंटू 100, चेंज इन NAV है 15 रुपया, बिगिनिंग में था 30 रुपीज़, ये तो ऐसे से रहेगा 101। सारे काट छाट के बाद फ्रेंड्स हमें परसेंटेज चेंज इन एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न आएगा, वो आएगा 33.3 रुपीज़। आप चाहे तो चेक कर लिएगा, हमने सिर्फ फॉर्मूलाज के फैक्टर्स को ही रखा, किस तरह पहचाना वही रखा हमने, कुछ ज़्यादा दिमाग रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके पीछे, होप्स कि आपको समझा होगा। अब तक हमने ये NAV मतलब परसेंटेज वाइज मतलब 100%, लेकिन अगर नॉर्मल NAV निकालना है यानी कि नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, या फिर उसका एक और फॉर्मूला था जिसका यूज हमने किया था क्वेश्चन का टाइम, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, इस पे और रेट ऑफ रिटर्न और एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न हमने इन फॉर्मूलाज का यूज करके इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया म्यूचुअल फंड्स के। अब हम जो अलग टाइप के छोटे मोटे सम्स हैं उन्हें करते हैं और म्यूचुअल फंड्स खत्म करते हैं फ्रेंड्स। तो शेयर्स खत्म हो चुका है फर्स्ट पार्ट में, और इस सेकेंड पार्ट में हम म्यूचुअल फंड्स खत्म कर देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ अ म्यूचुअल फंड had NAV of 28 rupees at the beginning of the year and rupees 38 at the end of the year, find the absolute change in and the percentage change in NAV during the year। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज चेंज इन NAV का फॉर्मूला था हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज अपॉन NAV एट द बिगिनिंग इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज के हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ
चेंज इन एनएवी निकालना है तो उसका फॉर्मूला था, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि जब परसेंटेज आए तो 100 लगा दीजिए और जब परसेंटेज ना हो तो 100 हटा दीजिए। तो चेंज इन एनएवी का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन एनएवी एट बिगिनिंग। इस फॉर्मूला के जरिए हमें इसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज इन एनएवी निकालना है। किस तरह वो दिखाता मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा क्या था कि हमारा जो एनएवी का अमाउंट था ईयर एंडेड, मतलब ईयर की बिगिनिंग में और ईयर की एंड में, वो दोनों यहाँ पे लिखा गया। शुरू में उसका वैल्यू था फ्रेंड्स 28 रुपीज़ और साल के अंत में आया फ्रेंड्स 38 रुपीज़। अब एब्सोल्यूट चेंज या फिर चेंज इन एनएवी दोनों मतलब एक ही होता है फ्रेंड्स, उसे निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड में 38 रुपीज़ था और शुरू में 28 रुपीज़ था, दोनों को माइनस कीजिए फ्रेंड्स, वही है चेंज इन एनएवी। आंसर आएगा आपका 10 रुपीज़। अब परसेंटेज के रूप में हमें निकालना है चेंज इन एनएवी। फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, अपॉन एनएवी एट बिगिनिंग बराबर। आप चाहे तो पूरा फॉर्मूला लिखिए ना, चाहे तो मत लिखिए। परसेंटेज चेंज के लिए आपने फ्रेंड्स फॉर्मूला के जो एलिमेंट्स हमने पुट किया और नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस माइनस से फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया 35.71%। यही है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स में भी सेम, सिर्फ फॉर्मूलाज के एलिमेंट्स को पहचानने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। फ्रेंड्स एनएवी की वैल्यू जो रहती है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग अ ईयर, स्टार्ट में कुछ और है एंड में कुछ और है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही एब्सोल्यूट चेंज या फिर चेंज इन एनएवी कहते हैं उसे, वो होता है। और चेंज इन एनएवी इन परसेंटेज के रूप में ये उसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन एनएवी की वैल्यू जो शुरू में थी इंटू 100, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफ एनएवी वाज 72 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर with 12.5% इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, हमें बिगिनिंग का एनएवी का अमाउंट निकालना है और हमें जो अमाउंट निकालना है तो हम लोग उसे क्या मानते हैं फ्रेंड्स, x रुपीज, राइट। ठीक है, मान लीजिए एनएवी एट बिगिनिंग, इसे लिख दीजिए एट बिगिनिंग, प्रॉपरली आएंगे। ये हमारा डेटा है, देख लीजिए 72 रुपीज़ था, इंक्रीज रेट है 12.5 रुपीज़ एट बिगिनिंग। ठीक, हमने अभी एनएवी को एट बिगिनिंग x माना है और कहा जा रहा है कि एनएवी ड्यूरिंग अ ईयर ना 12.5% इंक्रीज हुआ है। तो पहले हम इसका 12.5% निकालते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, सॉरी मार्कर की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो इंक्रीज इन एनएवी इज इक्वल टू 12.5% ऑफ x, राइट। 12.5% फ्रेंड इंक्रीज करेंगे तो आपको आएगा आंसर 0.125% ऑफ x, यानी कि x का 12.5% इतना होगा। ठीक है, तो अब एनएवी एट एंडिंग ऑफ द ईयर कितना होगा फ्रेंड्स, एंडिंग ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द ईयर लिख देते हैं फ्रेंड्स। जितना ओरिजिनल अमाउंट था उसमें ही 12% इंक्रीज करके जो अमाउंट आएगा वही होगा आपका एनएवी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब फ्रेंड्स आपने आज तक कमीशन ये सब निकाला होगा या फिर इंटरेस्ट के टाइप से कहा जाए अगर कि आपने कोई सामान खरीदा है और उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ लीजिए 10 रुपये का सामान खरीदा है, 10 रुपये का, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए 10 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद 1 दिन बाद इसकी वैल्यू 10% बढ़ गई। तो 10 रुपये का पहले 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा 1 रुपया। ठीक है, अगर हमें कहा जा रहा है कि 10% इसकी वैल्यू बढ़ गई तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10 रुपया जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी प्लस वो 10% जो इसकी वैल्यू बढ़ गई, आंसर आएगा 11 रुपया। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें वही रिपीट किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू होगी 1.125x। ठीक है, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू कितनी है वो दी गई है ना, 72 रुपीज़। देयरफॉर 72 इज इक्वल टू 1.125x। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 72.1215, आंसर आएगा 64 रुपीज़ x की वैल्यू, और यही वैल्यू थी एनएवी की एट द बिगनिंग। चेक कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा।
होप सो कि आपको ये समझा होगा। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे समझोगे। होप सो कि आपको म्यूचुअल फंड्स अच्छे से समझा होगा, उसके फॉर्मूला भी सारे क्वेश्चंस। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, पूरा क्वेश्चन दिया होता है और आपको मतलब फॉर्मूला आपको देखिए, जो भी आपको सबसे पहले वही करना है, इस फॉर्मूला का एक और बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपके पास रहेगा जब तक आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के सारे सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला के वैल्यूज को पुट कर दिया, ऑनलाइन रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सारे डायरेक्ट आंसर निकालने। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।